नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग आज बातचीत करेंगे देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी से। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रवींद्र जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। सर धन्यवाद तो मैं करता हूँ सर, जब भी गुज़ारिश करता हूँ आप हाज़िर होते हैं, नहीं, अपना कीमती समय हमको नहीं, देते हैं सर, नहीं, और नहीं, हमारे दर्शकों को बड़ी पसंद आती है आपकी बातचीत। नहीं, नहीं, मुझे बहुत पसंद है हरियाणा के मित्र और पंजाब के मित्र, राजस्थान के मित्र जो किसानी करते हैं ढंग से, हमारे पश्चिम के मित्र। हम लोगों के यहाँ किसानी बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन ये है किसान भी उस तरह से बहुत सारी कठिनाइयों में है, पहले बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी तो आप परेशानी। लोग अभी लड़ रहे हैं इस बर्बादी से बचने के लिए, इसलिए मुझे हमेशा बहुत पसंद है किसानी इलाके और किसानों की जीवन शैली, आचार व्यवहार। कई चीजों पे असहमति है, लेकिन ओवरऑल बहुत पसंद है जी। थैंक यू। ये कॉकरोच लोगों ने तो कमाल ही कर डाला। बिल्कुल मेरी समझ से परे है ये। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी जो बच्चे हैं उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझने में हम लोग जो पीढ़ी का अंतर है वो आड़े आ गया। और मुझे ये लगता था कि हमारे देश में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन ये तो कमाल ही हुआ है और इसने मुझे सरप्राइज किया है। तो कैसे हो गया सर ये? क्या इसके पीछे की सोच आपको लगता है और क्या इसका भविष्य देख रहे हैं? देखिए, सोच तो साफ है। इतनी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं इस दौर ने, और इन 12 सालों में उन कठिनाइयों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं उन्होंने खरबपतियों को और खरबपति बनाने में मदद की है, और बाकी सारे देश को वो दरिद्र बनाने में लगे हुए हैं। किसानों को, मजदूरों को, मध्य वर्ग को, अशिक्षित, शिक्षित, मतलब असंगठित मजदूरों को, आदिवासियों को, इन सब को उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों में डाल दिया है। इतनी ज्यादा कठिनाइयों में डाल दिया, और प्रकृति ने भी इस समय गुस्सा होके, क्योंकि जिस तरह से ये लोग प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, इस साल तो वो गुस्सा बहुत ही कठिनाई में हम लोगों को सबको डाल रहा है और डालेगा। अभी अभी वीडियो आया है कि चित्रा त्रिपाठी अपनी 24 मंजिला बिल्डिंग में फंसी हुई हैं। बिजली नहीं है घंटों से, और लिफ्ट में लोग फंसे हुए थे, किसी तरह निकले हैं। वो 24 मंजिल पे चढ़ के गई हैं और हाँफ रही हैं और शिकायत कर रही हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। तो ये जो बात है, ये पहले समझनी चाहिए। जब आप सारे कार्यक्रम हिंदू मुसलमान पे करती हैं, सारे कार्यक्रम जनता के विरुद्ध करती हैं, सारे कार्यक्रम सरकार की हिफाजत में करती हैं, सारे कार्यक्रम देश में नफरत फैलाने के लिए करती हैं, तब आप देश की उस कुव्यवस्था, पूरे देश में जंगल काटे जा रहे हैं। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल काटे हैं, और हमारे उद्योगपतियों के हित में काटे हैं। गोली मार के आदिवासियों से जमीन खाली कराई जा रही है, लाठी मार के और गोली मार के किसानों को आंदोलन से तोड़ा जा रहा है। तब आप जब नहीं बोलते और जब आप गलत को गलत नहीं कहते, तो गलती ऐसा नहीं है कि इस देश में आग लगेगी तो आप बच जाएंगे, और इसलिए हुआ है। ये दूसरा है, इसके पहले अजीत अंजुम जी जहाँ रहते हैं उस पूरी बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंग में आग लगने की घटना हुई थी। चलिए, शुक्र है कि अजीत भाई जो है वो अपना, उनका फ्लैट बाल बाल बचा था, वो तो पूरे वीडियोज आए थे। अब चित्रा त्रिपाठी के यहाँ है और वीडियो बना के डाल रही है कठिनाई का। तो हम भी कह रहे हैं हाँ कठिनाइयां हैं, तो इन पे बात करनी चाहिए। यही तो है सवाल जो सत्ता के सामने रखने चाहिए, यही तो कह रहे हैं। लेकिन हमसे बेहतर अब इस समय जो युवा है, जिनका जीवन हमसे बहुत ज्यादा कष्ट में है, हमारी तो बीत गई, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, चूंकि चीजें इतनी खराब हो जा रही हैं, असंतुलित हो जा रही हैं, संकेंद्रण हो रहा है कैपिटल का, साधनों का, ताकत का, और उसकी वजह से करप्शन और बर्बादी आ रही है देश में, कठिनाई आ रही है लोगों के लिए। तो अगर इसकी बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो वो समाज, वो युवा जो सोशल मीडिया वगैरह पर हैं, इतना प्रिविलेज उनको मिला है समाज में कि वो है सोशल मीडिया पे, तो वो जो है अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं। हम नहीं समझ रहे थे कि उनके अंदर इस गुस्से को लेके इस तरह का संगठित प्रतिरोध हो सकता है। एकाएक जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी, एक लड़के ने बॉस्टन में है, वो पढ़ाई कर रहा था अपना, और वहां उसने पहले आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंचों पे काम किया है, जिसको उसने बताया, कोई छुपाया नहीं है उसका, इस तरह का नहीं है कि उसने अपने अकाउंट से पिछले सब चीजें हटा दी हो, वो सब है उसमें। लेकिन है, कहीं रहा हो, इससे क्या मतलब। एक सवाल है, उसमें जो कमी खामी होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन वो सवाल है, उस सवाल पे देश में इस समय
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो लगभग 1,90,00,000 के आसपास इंस्टाग्राम में लोग उससे जुड़ चुके हैं। 1,85,00,000 वाक तो सुबह ही मैंने देखा था, उसके बाद अभी मैंने नहीं देखा इंस्टा पे उसका क्या है। उसका जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उसको तो रोक दिया है। सरकार के पास अब ऐसा अधिकार है, ऐसा उन्होंने ले लिया है कानून बना के, जिसका विरोध नहीं हुआ, कि वो कोई भी थानेदार जो एक पोर्टल बनाया हुआ है उसमें एक शिकायत भेजे तो तुरंत वहां से 3 घंटे के नोटिस पे अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। संभव अभी इंस्टा उसका बचा हुआ है, कब तक बचेगा पता नहीं, क्योंकि जो हमारे ओस्लो वाली वो पत्रकार थी, उसका तो इंस्टा, फेसबुक ये सब बंद कर दिया गया था। और एक्स पे भी हमला हुआ था, उस पे उसको गाली गलौज बहुत की, ट्रोलिंग बहुत की गई थी। तो ये सब होता है, लेकिन इसकी तो अभी ट्रोलिंग वोलिंग करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं जगह जगह कॉकरोच पार्टी बन गई है, राज्यों में बन रही है, तो हर घटना पे बन रही है। तमाम लोग अपनी तरफ से ये एक आंदोलन खड़ा करने में जुट गए हैं। कल राजस्थान से खबरें आ रही थी कि नीट वाले मामले पर प्रचंड गर्मी में राजस्थान में यूथ कांग्रेस वगैरह के लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। तो ये अच्छा है, देश में लोग गलत बातों को गलत कहने के लिए सामने आए। और ये बात तो चूंकि जो पैदा हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक ऐसे कमेंट पर हुई है, जो निश्चित तौर पर मतलब ये बताता है कि दुर्भाग्य से हमारे ऐसे संस्थानों में भी इस तरह की सोच विद्यमान है, जो अपनी पूरी आबादी को काकरोच समझती है। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की अगले दिन, लेकिन वो सफाई लोगों को स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि वो वीडियो उनका सामने है जिसमें उन्होंने क्या कहा है और कैसे कहा है और कैसे वो सब तक गया है। और इसलिए इस देश में हर जो युवा है 15-16 साल, 18 साल से लेकर 30 साल के बीच, ये युवा जिसने पार्टी खड़ी की खुद 30 साल का है, और वो बात जो है उनको एकदम छू गई है, और वो सब जो है सामने आ गए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं कि सोशल मीडिया खोलिए तो भर गया है सब जगह। फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, एक्स पे जाइए, कहीं जाइए, सब जगह इस तरह की प्रतिक्रियाएं, बात, खबरें, तमाम यूट्यूब पे उसके इंटरव्यूज वगैरह भी आ गए हैं। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उससे थोड़ा सा परहेज कर रहा है या कराया जा रहा है उससे, लेकिन कब तक करेगा, क्योंकि ये तो दावानल की तरह डेवलप हो रहा है। तो ये लग रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं वो हमारी जानकारी से बहुत ज्यादा बेचैन है, और हम जिन चीजों को बाधा समझ रहे थे वो उसको तोड़ने के लिए आतुर हैं। तो ये सब चीजें तो घट रही हैं हमारे सामने, और हम लोग इसके गवाह बन रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब तब हो रहा है सर, जब 15 दिन पहले भयंकर बहुमत से सरकारें बनाई हैं। ये तब हो रहा है सर, मतलब वो भी दिखाता है कि वाकई में वो लोग कितने चुनाव से भी। ऐसा पहले भी हुआ है, बहुमत इन चीजों के उत्तर नहीं होते। हमने देखा श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था 71 में, और उनको पूरा देश आरएसएस सब उनको देवी और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, लेकिन युवाओं के लिए जो समस्या थी तो 74 से युवा खड़े हुए, गुजरात से खड़े हुए थे, और उसके बाद पूरे देश में 77 तक जो कुछ हुआ 3 सालों में, और उसके बाद उनको सत्ताच्युत कर दिया समाज ने और युवाओं ने ही। तो इसलिए इस सफलता को सफलता मत मानिए जो चुनावों में मिलती है। राजीव गांधी कांग्रेस के इतिहास के और देश के इतिहास के सबसे बड़े बहुमत से जीत के आए थे, 400 से ज्यादा सीटें लेके आए थे। जो नारा अभी पिछली बार 24 में मोदी जी की ओर से लगाया गया था, अब की बार 400 पार, वो तो नहीं कर पाए थे, 300 भी नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने कर लिया था उनका 3 साल के भीतर 87-88 से एक गुस्सा शुरू हुआ, और वीपी सिंह वहां से निकले, और उनके पीछे उत्तर भारत, मध्य भारत पूरा खड़ा हो गया, और 89 में वो चुनाव हार गए। तो ये हमारे देश में या कहीं भी दुनिया में चुनावी सफलता को ये सफलता, अंतिम सफलता मानना बहुत बार गलत साबित हुआ है। और इस बार ये जो बच्चों ने, ये बच्चे ही कहूंगा मैं इन्हें, हमारे बच्चों की उम्र से भी कम वाले हैं, तो ये सब जो करते हुए हमारे सामने आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, जो हमें भी सिखा रहे हैं, तो वो गुस्सा बता रहा है कि बच्चे बहुत परेशान हैं। आपकी नीतियों से जो असंतोष पैदा हो रहा है, ये दावानल में बदल सकता है। सत्ताधीशों, ये नहीं कि आपकी कुर्सियां बहुत बड़ी हैं और आपके पास कानूनों की संरक्षा है, ये सब आपको रोक पाएगी। आज के दौर में जरा बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जी, मैं यही बात मैं कह रहा था सर कि
चुनाव में जो जीत के आए हैं और बार बार ये इस बात से गोदी मीडिया के माध्यम से मोहर लगाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बड़े पॉपुलर हैं, देखो जीत रहे हैं। अब लोगों को उस जीत पर तो लगातार शक हो रहा है कि आप लोग नहीं जीत पा रहे हो, ये सब ज्ञानेश कुमार जीत रहे हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी है, 25 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पीछे उसके दुनिया का सबसे बड़ा एक संगठन है आरएसएस नाम का, जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। और देश हमारा वैसे ही आबादी में दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे, यानी नौजवान, इसमें ज्यादातर नौजवान है, तो ये नौजवानों में आपको 1 करोड़ लोग भी नहीं पसंद कर रहे हैं, और वो 4 दिन की पार्टी को 1 करोड़ 90 लाख पसंद कर रहे हैं। आपको ये यहाँ पहुंचने में 90 लाख में वर्षों लग गए, उनको 1 करोड़ 90 लाख पहुंचने में हफ्ता भी नहीं लगा। ये तो बता रहा है। वो वोटिंग पता नहीं कैसे काउंट हो रही है, ये वोटिंग तो आंख के सामने है, कोई भी क्लिक करके देख सकता है। तो ये तो असंतोष भयानक है आपकी नीतियों के खिलाफ। आपने जंगल के जंगल काट दिए हैं, ऐतिहासिक तौर पर हमारे देश में बर्बादी पूंजीपतियों के पक्ष में आप लेके आए हैं। ये जो बर्बादी है, आप कितने लोगों को गोली और डंडे से रोक पाओगे? और जब इस तरह के युवा जो हमारे समाज में तुलनात्मक रूप में प्रिविलेज है, यानी इन तक शिक्षा पहुंची है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों तक शिक्षा वगैरह नहीं पहुंची है, जातिगत विभाजन और सामाजिक आर्थिक विभाजन उसके कारण है, लेकिन इसके बावजूद उन हिस्सों में भी भयानक असंतोष है। ये भयानक दिखा रहा है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। मैं नहीं कहता कि कल ये कुछ उलट देगा या नहीं उलट देगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे इसका ही नहीं पता था तो उसका क्या पता होगा, लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। जी।